नमस्कार, जनसूद न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। आज हम बात करेंगे ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जिसने डिजिटल मीडिया पर खासकर भारत में एक नई बहस छेड़ दी है। पहले सोशल मीडिया आया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, बहुत पहले ऑरकुट था और स्नैपचैट आया और इसी तरीके के बहुत से ऐसे सोशल मीडिया ऐप्स आ गए जैसे ट्विटर जो कि अब एक्स हो गया है, यूट्यूब है और इस तरीके के ऐसे बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ गए। जब ये आए तो पहले इनमें टेक्स्ट टेक्स्ट के मैसेज ज़्यादा चल रहे थे, मतलब जो कि टेक्स्ट के द्वारा लिखे जाते थे, पैराग्राफ्स में लिखे जाते थे। इस तरीके के मैसेज, इस तरीके की पोस्ट ज़्यादा लिखी जा रही थी। मगर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हुआ और फिर जो फेसबुक में फेस की फोटो डलती थी और उसके डिटेल्स डलते थे टेक्स्ट रूप में, वो वीडियो फॉर्मेट में आने लगे। जैसे जैसे ये वीडियो फॉर्मेट में आने लगे वैसे वैसे ये रिस्की भी होने लगे। इसके ही कई क्रिमिनल यूज हुए और जिसकी वजह से कई लोगों की जिंदगी भी तबाह हो गई। ये जमाना तब का था जबकि इन वीडियोस को डाउनलोड कर कर या इनको कटिंग करके इनके अलग तरीके के वीडियो बना लिए जाते थे। सारा कुछ मैन्युअली होता था, लोगों के द्वारा, इस तरीके के क्राइम करने वाले लोगों के द्वारा किया जाता था। मगर इसके बाद एआई आ गया। एआई ने ऑटो जनरेट कर दिया, यानी अब आप कोई भी टेक्स्ट डालकर किसी भी तरीके का वीडियो जनरेट कर सकते हैं। दूसरा, जो सबसे बड़ा घातक है, किसी का फोटो लेकर आप डीप फेक और फॉल्स वीडियो बना सकते हैं जो कि हूबहू उसी के होने का प्रमाण लगता है, मगर एक्चुअल में वो होता नहीं है जिस व्यक्ति के वीडियो होते हैं। अतीत में ऐसे कई राजनीतिक घटनाक्रम हुए, कई सीडी कांड हुए जिसकी वजह से बड़े बड़े नेताओं को अपनी बादशाहत खोनी पड़ी। कुछ मामलों में तो उनका सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था। हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि राजनीतिक गलियारों में इस तरीके की गंदगी नहीं है, मगर कुछ लोगों को टैप्ड सीडी के माध्यम से एक अलग तरीके के वीडियो बनाकर उन्हें बकायदा एक राजनीतिक कुचक्र में फंसाया गया, जिसके भोग मानी उस व्यक्ति को, उस राजनीतिक व्यक्ति को या कोई पॉपुलर व्यक्ति को भोगनी पड़ी। इस तरीके के अनेक उदाहरण पहले भी हवाओं में तैरते रहे, मगर अब एआई के आने के बाद से ये लगातार बढ़ रहे थे। इसलिए भारत सरकार में आईटी मंत्रालय द्वारा एक, तो जो आईटी मंत्रालय है भारत सरकार का, उसने इन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरमीडियरीज के लिए कड़े कानून बना दिए। इसके दो स्तंभ हैं। एआई जनरेटेड कंटेंट की प्रमुख लेबलिंग, यानी आप किसी भी प्लेटफॉर्म से आप एआई जनरेटेड वीडियो बनाते हैं तो उसमें लेबलिंग करना जरूरी होगा, चाहे वह टेक्स्ट हो, इमेज हो, ऑडियो हो या वीडियो, स्पष्ट रूप से उसमें लेबलिंग करना। विजुअल में आपके नीचे उसमें दिखना चाहिए कि एआई जनरेटेड कंटेंट।
यह नियम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल डीप फेक तकनीक का दुरुपयोग करके तेजी से लोग बाग व्यक्तियों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं और अब तो विशिष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आम आदमी भी इसके टारगेट हो गए। ऐसे बहुत सी शिकायतें जनसोद के पास भी हैं जिसको लेकर लोगों में आक्रोश है और अलग-अलग तरीके के वीडियो जनरेट किए जा रहे हैं इस एआई टेक्निक से जिसमें अंकुश की आवश्यकता थी और ये कहीं न कहीं एक अच्छा कदम इस दिशा में होता दिख रहा है। दूसरा, मान लो अगर इस सब से भी अ, बात नहीं बनती और खुदा ना खास्ता किसी भी रूप में किसी व्यक्ति का या कुछ ऐसा कंटेंट जो कि सामाजिक रूप से उचित नहीं है, उस तरीके का कंटेंट अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आता है, तो उसे 3 घंटे के अंदर इस कंटेंट को हटाना पड़ेगा। ये 3 घंटे तब से गिने जाएंगे जबकि उस प्लेटफॉर्म को इसकी सूचना दे दी गई है। पहले ये अवधि 36 घंटे की थी, जिसकी वजह से उस कंटेंट को हटाना ना हटाना कोई मायने नहीं रखता था क्योंकि तब तक वो चीज़ वायरल हो चुकी थी या हो चुकी होती थी। मगर अब 3 घंटे कर दिया। हालांकि यह समय सीमा भी कुछ अधिक ही है क्योंकि इसमें भी वायरल होने की संभावना है। मगर इसमें शायद ये भी एक विचार है कि जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसे ही जानकारी कितनी देर पे मिलती है। हालांकि इसे घटाकर 1 घंटे करने पर सरकार को विचार करना चाहिए। आखिर ये नियम लाए क्यों गए? भारत सरकार का मानना है कि यह इंटरनेट को और अधिक सुरक्षित और जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। मगर एआई की दुनिया में क्या केवल इतना ही करना काफ़ी होगा? जब क्रिमिनल अलग-अलग तकनीक के माध्यम से उस समय में ऐसे काले कारनामे कर रहे थे, जब एआई नहीं था, तो अब उन्हें रोक पाना क्या संभव इन 2 नियमों से हो पाएगा? सरकार को और भी कुछ कठिन नियम इस पर बनाने पड़ेंगे। जैसे अगर कोई इस तरीके की घटनाक्रम करता है, तो उसे आजीवन कारावास या कोई ऐसी सजा का प्रावधान होना चाहिए जिससे लोगों के मन में भय हो। दूसरा, सरकार को अपना जो आईटी का पूरा सेक्टर है, उसे बहुत चाक चौबंद करना होगा ताकि वो इस तरीके की जो घटनाएं हुई हैं, कहाँ से हुई है, किस आईपी एड्रेस से हुई है और उसकी लोकेशन क्या है, उसे उतनी तेजी से पता चल सके जिससे कि वो कार्रवाई कर सके। क्योंकि अभी की जो व्यवस्था है वह लचर व्यवस्था हो चुकी है। पुलिस आईटी के केसों में बहुत ज़्यादा तीव्रता से काम नहीं करती है और उनका जो आईटी सेक्टर है वह भी इसमें ज़्यादा रुचि नहीं लेता। तो इन सब पर सरकार को काम करना पड़ेगा। हालाँकि ये भी सही है कि इस नियम से पारदर्शिता में वृद्धि आएगी, फेक न्यूज़ पर भी नियंत्रण लगेगा और प्लेटफ़ॉर्म की जवाबदेही भी तय होगी। यूज़र सुरक्षित महसूस कर सकेंगे और जो अ, जो सामान्य रूप से जिस तरीके से सोशल मीडिया का उपयोग होता है, उस तरीके को अबाध रूप से लोग करने के अ, जो अभी कर रहे हैं, वो जारी रहेगा। नहीं तो यह घातक भी बन सकता है लोगों के लिए, लोगों की निजता के लिए। मगर इसमें चुनौतियाँ भी हैं। प्लेटफ़ॉर्म के लिए एक बड़ी तकनीकी चुनौती है कि उन्हें एआई जनरेटेड कंटेंट को पहचानने और लाखों पोस्ट को 3 घंटे के भीतर हटाने का जो प्रोविज़न रखा गया है, उससे अपने आप को भी उन सोशल मीडिया को अपग्रेड करना पड़ेगा और इसके लिए अलग से उनको पूरा सेगमेंट बनाना पड़ेगा।
इसमें कितनी रुचि ये सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स लेते हैं, ये पूरी की पूरे दारोमदार सरकार की गंभीरता और कार्रवाई पर डिपेंड करेगा। अगर जिस तरीके के नियम पहले लागू किए गए और लचर तरीके से अभी चल रहे हैं, अगर उसी तरीके से ये नियम भी चलेंगे, तो सरकार इससे कुछ हासिल नहीं कर पाएगी और लोगों को भी इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं? हमें ज़रूर बताइएगा। हमें जानकर खुशी होगी और बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज़ को चुनना चाहते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनसुध। याद रखिए, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती और राष्ट्र सर्वोपरि है। आप भी अगर कोई ऐसा एपिसोड चाहते हैं जिस मुद्दे पर हम वीडियो बनाएं, हमसे आप चाहते हैं कि उस मुद्दे पर विस्तार से हम एक रिसर्च के साथ एक डीप वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे मोबाइल नंबर ईमेल्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।